नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। 2025 अगर आप ये कहें कि जंग का साल रहा तो गलत नहीं है। एक और वॉर फ्रंट खुल गया है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच। एक और रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, दूसरी ओर एक और नया वॉर फ्रंट। और इस बीच तमाम युद्ध आपने देखे होंगे, चाहे वो इजराइल और हमास का रहा हो, इजराइल ईरान का रहा हो, भारत पाकिस्तान के बीच जो स्थिति बनी। लेकिन इस बीच इस साल के जाते जाते 2025 के आखिर में पिछले 4 दिनों से जो है वो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भीषण सैन्य संघर्ष बरकरार है। और खबर यह है कि आने वाले वक्त में और ज्यादा भीषण ये हो सकता है। वजह क्या है, स्थिति क्या है? खबर तो यहां तक है कि कंबोडिया की सेना की ओर से F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया है और इसमें उन बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है जिन बिल्डिंग्स का इस्तेमाल कंबोडिया की जो सेना है वहां पर रणनीतिक तौर पर एक प्लेस के रूप में उसका इस्तेमाल कर रही थी। उन प्लेस को टारगेट किया गया है। खबर यह भी है कि जो बॉर्डर से सटे हुए तमाम गांव हैं, 4 जिले ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू लागू कर दिया गया है थाईलैंड की सेना की ओर से। कई गांव ऐसे हैं जिन पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया है थाईलैंड की सेना की ओर से। अब सवाल यह है कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी? तो इससे पहले ये समझिए कि कई लोग ऐसे हैं जो अपना घर बार छोड़कर, जो बॉर्डर इलाके हैं, वो अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। थाई सेना की ओर से F-16 विमान ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो प्रेय विहार मंदिर है उसके साथ साथ कई ऐसे स्थान हैं कंबोडिया के जिन पर हमला किया गया है, तमाम विद्यालय हैं जिन पर हमला किया गया है। वहीं कंबोडिया की ओर से भी चूंकि रिवर्ट किया जा रहा है, पलटवार किया जा रहा है। जो कंबोडिया की ओर से कल सुबह जो रॉकेट दागे गए सूरिन प्रांत के फनोम जोंग पे एक अस्पताल को निशाना बनाया गया, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक। अब सवाल ये है कि जो भीषण जंग है ये और किस ओर जाएगी। एक जो मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी सामने आई है कि थाई सेना ने बताया है कि कंबोडियाई बलों ने 5,000 रॉकेट दागे और कई सीमावर्ती क्षेत्रों में आत्मघाती ड्रोन से भी हमला किया गया है। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि थाई सैनिक 4 मारे गए हैं। इस बात की पुष्टि इन रिपोर्ट्स के मुताबिक की जा रही है। 68 अन्य घायल हुए हैं, जबकि 61 कंबोडियाई सैनिक और 9 आम लोग मारे गए हैं। यानी जो सैनिकों की संख्या है वो कंबोडिया के सैनिकों की ज्यादा मारे जाने की संख्या सामने आ रही है। ट्रंप हालांकि इस युद्ध को लेकर भी ये दावा कर रहे हैं कि वो इस युद्ध को रुकवाएंगे, क्योंकि वो अपने नाम इस तरीके का एक नया रिकॉर्ड बनाने के आगे बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं रूस और यूक्रेन युद्ध भी रुकवाऊंगा, हालांकि वो अभी तक संभव हो नहीं पाया। उन्होंने कहा कि मैंने ईरान और इजराइल का युद्ध रुकवाया, मैंने हमास और इजराइल का युद्ध रुकवाया, और इस बार भी यूक्रेन की तर्ज पर वो कह रहे हैं कि बातचीत होगी। हालांकि रूस और यूक्रेन युद्ध लगातार भीषण हो रहा है। आपने देखा इस बीच पुतिन का भारत दौरा भी रहा। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में दुनिया एक अच्छी खबर, अच्छी शांति संदेश की तरफ देखेगी। देखना होगा क्या होगा, लेकिन ये कहा है राष्ट्रपति ट्रंप ने कि संघर्ष मैं रुकवाऊंगा, मुझे फोन करना होगा, मैं 2 बहुत शक्तिशाली देशों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध रुकवाऊंगा। उनकी टिप्पणियों पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि संघर्ष दोनों संबंधित देशों का मामला है। यहाँ भी उनको ये बता दिया गया है कि ये लिमिट्स आपकी हैं। अन्य देशों के नेताओं की शांति चाहने की मंशा अच्छी हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ फोन उठाकर बात करने जितना आसान नहीं है। ये टिप्पणी की है थाईलैंड के प्रधानमंत्री की ओर से। ये एक बड़ा मैसेज है ट्रंप के लिए, ये समझना होगा उनको। बातचीत के लिए तय बिंदु होने चाहिए। अगर ऐसी बातचीत होनी है तो हमारे पास इन बिंदुओं की तैयारी के लिए अभी भी समय है, ये कहा गया है। कंबोडिया सरकार के प्रवक्ता की ओर से भी बयान जारी किया गया। कहा कि नोम प्रेन का रुख केवल शांति चाहता है और उसने आत्मरक्षा की कार्रवाई की है। वो कह रहे हैं कि पहले थाईलैंड की ओर से हमला किया गया है, लेकिन थाईलैंड की ओर से कहा जा रहा है कि पहले कंबोडिया की तरफ से घुसपैठ की गई थी। उन्होंने जो शर्तें थी, जो युद्ध विराम की शर्तें थी, उनको माना नहीं है, लिहाजा अब उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। पिछले 4 दिन से ये युद्ध और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या जो नया वॉर फ्रंट खुला है, जो ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं वो बातचीत करेंगे, वो रुकवाएंगे, लेकिन दोनों ओर से देखिए स्पष्ट मैसेज, खासकर थाईलैंड की ओर से एकदम स्पष्ट मैसेज दे दिया गया है कि इतना आसान नहीं है कि आप फोन उठाएंगे, बात करेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। ये एक बड़ा मुद्दा है और ये हमारी रक्षा से, देश की रक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि आपने फोन किया और ये सब रुक जाएगा। इसके लिए तय बिंदु होने चाहिए और बिंदुओं के लिए हमारे पास समय है। बैठिए, बातचीत करिए, हो सकता है कि हल निकले।
लेकिन अगर आप कंपैरिजन देखें तो आप कह सकते हैं कि यहाँ कंबोडिया को बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, खासकर जो बॉर्डर के इलाके हैं। जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां के कई जिले थाईलैंड की सेना के कब्जे में हैं, कई गांव जो है वो थाईलैंड की सेना के कब्जे में है। बॉर्डर के इलाके की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां से लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह सुरक्षित जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में कंबोडिया तो निश्चित तौर पर चाहेगा कि युद्ध विराम हो, ये चीजें यहाँ पर रुके, लेकिन थाईलैंड जो कि इस पर बढ़त बनाए हुए है इस वक्त युद्ध में, और जो संख्या है जो थाईलैंड की सेना की वो भी ज्यादा है, और चारों ओर से जो है वो घेरा जा रहा है कंबोडिया को। ड्रोन से भी हमला हो रहा है, मिसाइलों से भी हमला हो रहा है, बम वर्षा भी की जा रही है। ऐसे में हालात बहुत ज्यादा वहां पर पिछले 4 दिनों से दिन ब दिन हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किस दिशा में जाएगी ये जंग, इस पर रहेगी नजर। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।